गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। हम लोग कल हमारा जो चैप्टर जिसका नाम है एनिमल मूवमेंट एंड एनिमल बॉडी एंड मूवमेंट, जिसके अंदर हमने कल आवर बॉडी मूवमेंट के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। कल ये जो हमने एक टेबल थी ये मैंने आपको एज अ होमवर्क दी थी, बट अभी हम इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। अगर हम हेड की बात करते हैं, सिंपल, अगर हम हेड की बात करेंगे तो आप बताइए हेड मूवमेंट होता है क्या? हेड का मूवमेंट तो कभी नहीं होता है। हेड का मूवमेंट जो पूरा, अगर हम इससे बात करें तो हेड का मूवमेंट कम होता है। और रोटेट कर पाते हैं? नहीं कर पाते। रोटेट नहीं कर पाते। बेंड हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारा हेड बेंड नहीं हो सकता, ओनली ये पार्शली रोटेट कर पाता है। नेक, नेक क्या होगी? मूवमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। रोटेट हो सकती है कम्प्लीटली? बिल्कुल रोटेट हो सकती है कम्प्लीटली। ठीक है। बेंड हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है। आपके शोल्डर, तो शोल्डर मूवमेंट होता है शोल्डर का? बिल्कुल होता है। रोटेट कर सकते हो आप? बिल्कुल आपके शोल्डर्स को आप पूरा रोटेट कर सकते हो। ठीक है। आपकी आर्म्स, तो आर्म्स बिल्कुल मूवमेंट करती है, रोटेशन नहीं करती है, पार्शली रोटेट करती है। आपके हाथ पार्शली रोटेट करेंगे, या फिर आप इसे बेंड बिल्कुल करेंगे और लिफ्ट कर सकती है। एल्बो, तो एल्बो ना तो आपकी मूवमेंट तो करेगी ही सही, मतलब एल्बो मूवमेंट करेगी बट रोटेशन नहीं कर पाएगी, ना ही ये लिफ्ट कर पाएगी, सिर्फ ये बेंड करेगी। आपकी एल्बो हमेशा बेंड करती है। आपकी रिस्ट, रिस्ट बिल्कुल मूवमेंट करती है 100%, रोटेट कम्प्लीटली। तो हमारी रिस्ट जो आपकी कलाई है ये बिल्कुल रोटेट कर पाती है। बेंड, बिल्कुल बेंड हो सकती है। अगला है फिंगर्स। फिंगर्स भी आपकी क्या, फिंगर्स रोटेट कर सकती है? नहीं कर सकती है। मूवमेंट कर सकती है, रोटेट नहीं कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी जो फिंगर्स है ये पार्शली कैसी हैं? पार्शली रोटेट कर सकती है। लेग की बात करें अगर हम, बैक की बात करें तो बैक सिर्फ मूवमेंट कर सकती है, पर ये ना तो रोटेट हो सकती है आपकी बैक, सिर्फ बेंड हो सकती है। ठीक है। आपके लेग्स, तो लेग्स मूवमेंट कर पाते हैं, बट अगर हम ध्यान दें तो लेग्स जो हैं वो रोटेट पार्शली करेंगे। ठीक है। आपकी नी, तो नी मूवमेंट बिल्कुल करती है सर। इसके अलावा अगर नी का 100% मूवमेंट होता है? नहीं, रोटेशन पार्शली रोटेट करती है। अगर इसको सेकंड, आपकी एंकल, आपकी एड़ी, जो एड़ी है वो क्या अगर रोटेट कर पाती है? बिल्कुल कर पाती है रोटेट, बट पार्शली करती है, 100% नहीं कर पाती है। आपके टो, टो आपकी यानी कि पैर का अंगूठा, वो रोटेट कर सकता है, बिल्कुल रोटेट कर सकता है। ठीक है, मूवमेंट बिल्कुल होता है। ये हमने ज़रा सी इस चीज़ से ये समझा कि जो हमारा, अगर हम बात करें कि बॉडी के अदर पार्ट्स है वो इजीली डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। नाउ यू नो दैट वी आर एबल टू मूव सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी इजीली इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है। एंड सम पार्ट ऑफ इन वन डायरेक्शन। जैसे अगर हम बात करें एल्बो की, तो एल्बो को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप मूव करवा सकते हो, अलग अलग डायरेक्शन में मूव नहीं करवा सकते। अगर मैं बात करूँ आपके हेड की या आपके नेक की, तो नेक को आप पूरा अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। ठीक है। आप उसे 360 डिग्री नहीं घुमा सकते, बट उसको रोटेशन आप कर पाते हो। देयर आर सम पार्ट्स दैट वी आर नॉट एबल टू मूव एट ऑल। कुछ ऐसे पार्ट है जिनको हम मूव नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमारी जो ये नोज़ है, नोज़ को हम मूव नहीं कर पाते। ईयर्स है, उन्हें हम मूव नहीं करवा पाते। ठीक है। जो इनर ऑर्गन है वो तो कभी मूव हो ही नहीं पाते। अगर आपका चेस्ट है तो चेस्ट भी कभी मूव नहीं होता है। ठीक है। वाई, अब ये जो मूवमेंट हो रहा है आपकी बॉडी का, तो मूवमेंट किस वजह से हो रहा है? तो ओनली बिकॉज ऑफ जॉइंट्स। किसकी वजह से? जॉइंट्स। तो जॉइंट्स क्या होते हैं कि जब भी दो ऑर्गन्स या दो बॉडी के पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे आपने देखा, तो ये जो पार्ट है सिर्फ यही मूव कर पाएगा। जो दो ये पार्ट, जिसे मैं ब्लैक करके आपको बताता हूँ, ये अगर ये वाला पार्ट जो है यही मूव कर पाएगा, बाकी ये तो हॉलो ही है। ऐसी कंडीशन में आप इसे अच्छे से क्या जानेंगे कि जो बॉडी का मूवमेंट है वो किसकी वजह से होता है? हमेशा जॉइंट्स की वजह से। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं जॉइंट्स। सो द रीज़न, एक सेकंड पूरा क्लियर कर देते हैं इसको अपन। ठीक। जॉइंट्स, द रीज़न वेयर
सॉरी आपको थोड़ा, सो द रीजन वेयर 2 और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट। तो मैंने आपको बताया, मान लीजिए अगर एक ये जॉइंट है, अगर ये बोन है और अगर ये एक बोन है, तो ये दोनों बोन अगर एक दूसरे से जुड़ेंगी तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, जॉइंट। सो बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट अ जॉइंट थ्रू फाइब्रस बैंड्स बाय जॉइंट बाय टॉ फाइब्रस बॉन्ड्स एंड कॉल्ड लिगामेंट्स। सब किसकी वजह से जुड़ी होती है, तो लिगामेंट्स की वजह से। अगर आप आपके आर्म को अच्छे से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी हड्डियां से जुड़ी हुई है उसके ऊपर आप देखेंगे कि कुछ एक मसल टाइप आपके बॉडी के ऊपर रहेगी, जिसे, ठीक है। अब ये जो मसल्स है इन्हें हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स। और हमारी जो ये बोन्स जुड़ी हुई है इनमें लिगामेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो लिगामेंट्स क्या होती है, फाइबरस टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन टू अदर बोन। अगर लिगामेंट्स नहीं होंगी तो आपकी बॉडी की जो बोन्स है वो अच्छे से जुड़ी हुई नहीं रह पाएंगी। सो लिगामेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी बॉडी के अंदर। सो वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। नीज, एल्बो, नेक, शोल्डर, एंकल, रिस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट। तो मैंने आपको अच्छे से बताया अभी कि आपके घुटने, आपकी कोहनी, या आपकी गर्दन, या आपके कंधे, या आपकी एड़ी, या आपकी कलाई, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, जॉइंट्स के एग्जाम्पल है। अब बेस्ड ऑन दैट हम उनको आगे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि जिस तरीके का वो जॉइंट होगा उस तरीके से हम उसको नाम भी देंगे। सो थिंक इफ देयर आर नो जॉइंट्स इन आवर बॉडी व्हाट विल हैपन। तो देखिए, अगर जॉइंट्स नहीं होते तो हमारी बॉडी मूव नहीं कर पाती। अगर आप कैसे मूव करेगी आपकी, आप पैर के अंदर अगर आपके घुटने ही नहीं होते तो आप आगे कैसे बढ़ते, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होते तो सिंपल सी बात है, हम मूव नहीं कर पाते, हम किसी भी चीज़ को रोटेट नहीं कर पाते, तो वर्क हम नहीं कर पाते। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट इन आवर बॉडी दैट अलाउ अस टू कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। ये बात समझ में आई। द जॉइंट इन आवर बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। तो हमने जॉइंट्स को कितने टाइप में डिवाइड कर रखा है, इमूवेबल जो कि मूव नहीं कर सकते, ठीक है, स्लाइटली मूवेबल जो कुछ तरीके से मूव कर सकते हैं और कुछ मूवमेंट नहीं कर सकते, और थर्ड फ्रीली मूवेबल, ठीक है। So freely movable joints allow movement in many directions. There are ball and socket joint, pivot joint, hinge joint and gliding joint, ठीक है। अब इसको हम जो आगे का पार्ट है ये अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए ऐसे ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।